कि ईमान की तकमील का सिर्फ एक वाहिद सबब दावत है, इसके अलावा अल्लाह की कसम कोई सबब ईमान की तकमील का नहीं है। मैं तो कसम खाकर कह रहा हूँ, आपके पास इसके खिलाफ कोई दलील नहीं है। अल्लाह की कसम, दावत इल्लाह के बगैर ईमान की तकमील का कोई जरिया नहीं है, कोई जरिया नहीं है। ना तहज्जुद है, ना तिलावत है, ना जिक्र है, ना रोजा है, ना नमाज है, ना हज है, ना कुछ नहीं है। मैं खुलकर कह रहा हूँ, दलाइल के साथ अर्ज कर रहा हूँ। हामिदों व मुसल्लियों व मुसल्लिमा, जैसा कि आपने सुना मौलाना साद साहब ने ये बयान 2025 फरवरी खारगर के तबलीगी इज्तिमा में दिया। मौलाना मुहतरम की बात क्यों गलत है, इस पर नकली दलाइल यानी कुरान और सुन्नत से दलाइल तो मैं बाद में दूंगा, पहले इस पर एक अकली दलील भी ले लीजिए। मौलाना मुहतरम की बात में जो गलती और लॉजिकल फैलेसी है, इसको एक हिस्सी मिसाल से समझिए। मौलाना मुहतरम ने यह दावा किया कि दावत के बगैर ईमान कामिल नहीं हो सकता। ये ऐसा ही है जैसे कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान के बारे में कोई ये कहे कि गुजरात के बगैर हिंदुस्तान कामिल और मुकम्मल नहीं हो सकता। तो ऐसे शख्स को ये जवाब दिया जाएगा कि चलो हमारा ज़र्फ वसी है, हमने आपकी बात मान ली कि गुजरात के बगैर हिंदुस्तान कामिल और मुकम्मल नहीं हो सकता, लेकिन सवाल ये है कि हिंदुस्तान के कामिल और मुकम्मल होने में सिर्फ गुजरात की क्या खुसूसियत है। ये बात तो हिंदुस्तान के हर स्टेट के बारे में आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र के बगैर भी हिंदुस्तान कामिल और मुकम्मल नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश वाले कहेंगे कि उत्तर प्रदेश के बगैर भी हिंदुस्तान कामिल और मुकम्मल नहीं हो सकता। इसी तरह कश्मीर भी हिंदुस्तान का अटूट अंग है, उसके बगैर भी हिंदुस्तान कामिल और मुकम्मल नहीं हो सकता। यहाँ तक कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो ज्योग्राफिकली इंडिया से बहुत दूर हैं, उनके बगैर भी हिंदुस्तान कामिल और मुकम्मल नहीं हो सकता। तो इसमें गुजरात की क्या खुसूसियत है? यानी हिंदुस्तान को कामिल और मुकम्मल करने के लिए जिस तरह गुजरात की अहमियत है, इसी तरह दूसरे सारे स्टेट्स की अहमियत है। बिल्कुल इसी तरह ईमान भी मुतअद्दिद चीजों का मजमुआ है, उनमें से हर एक जुज जरूरी है। एक जुज भी अगर कम हो तो ईमान कामिल और मुकम्मल नहीं हो सकता। जैसे एक कॉइन के अगर आप 4 टुकड़े कर दो तो उसमें से एक टुकड़ा ये कहने लगे कि मेरे बगैर ये सिक्का मुकम्मल नहीं हो सकता, तो यही अहमियत तो दूसरे, तीसरे और चौथे टुकड़े की भी है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह दावत के बगैर ईमान कामिल नहीं हो सकता, ईमान और इस्लाम के अंदर और भी बहुत से अमाल है जिनके बगैर ईमान कामिल नहीं हो सकता। और अगर आप ये कहो कि हमारी मुराद अज्जाए मुकव्विमा नहीं बल्कि अज्जाए मुकम्मिला और मुहस्सिना है, तो दफे दखल मुकद्दर के तौर पर उसका जवाब भी आप सुन लीजिए कि जब आपने दावत इल्लाह का तकाबुल नमाज, रोजा और हज के साथ में कर दिया, जो कि ईमान और इस्लाम के अज्जाए मुकव्विमा है, न कि मुहस्सिना और मुकम्मिला। दावत इल्लाह के बगैर ईमान की तकमील का कोई जरिया नहीं है, कोई जरिया नहीं है। ना तहज्जुद है, ना तिलावत है, ना जिक्र है, ना रोजा है, ना नमाज है, ना हज है, ना कुछ नहीं है। तो अब आपकी ये वजाहत करना कि हमारी मुराद अज्जाए मुकम्मिला और मुहस्सिना है न कि मुकव्विमा, ये वजाहत लग़्व है। मौलाना मुहतरम साद साहब अगर सिर्फ इतना कहकर रुक जाते ना तो शायद हम अपने वीडियो को इसी बात पर ख़त्म कर देते, लेकिन मौलाना मुहतरम ने इसके आगे जाकर ये तक कह दिया, अल्लाह की कसम दावत इल्लाह के बगैर ईमान की तकमील का कोई जरिया नहीं है। आपके पास इसके खिलाफ कोई दलील नहीं है। अल्लाह की कसम, दावत इल्लाह के बगैर ईमान की तकमील का कोई जरिया नहीं है। यानी दावत इल्लाह के जरिए से ईमान की तकमील को सिर्फ साबित नहीं किया बल्कि दूसरे सारे अमाल की नफी और इनकार कर दिया कि किसी भी चीज के जरिए से ईमान कामिल हो ही नहीं सकता, और पूरे ईमान को समेट कर दावत और तबलीग में बंद कर दिया। यही बिदात की शान होती है। आप किसी भी बिदाती ग्रुप को उठाकर देख लीजिए, बिदाती ग्रुप के नजदीक उनका जो एक मखसूस अमल होता है जिससे उनकी पहचान होती है, वो पूरे इस्लाम और ईमान को उसी में सिमटा हुआ मानते हैं। मसलन शियों के नजदीक पूरा इस्लाम करबला और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मोहब्बत ही के अंदर सिमटा हुआ है, जबकि अहले बैत से मोहब्बत तो हम भी करते हैं। वो मुसलमान ही क्या है जो अहले बैत से मोहब्बत ना करे। इसी तरह बरेलवियों को आप देखिए, उनके नजदीक पूरा इस्लाम इश्क रसूल और दरगाहों में सिमटा हुआ है, जबकि फख्र मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हम भी करते हैं। बिल्कुल इसी तरह मौलाना साद साहब ने ईमान की तकमील को भी दावत और तबलीग ही के अंदर समेट दिया कि ईमान की तकमील अगर होगी तो दावत ही के जरिए से होगी और इसके अलावा कोई भी चीज ईमान को कामिल नहीं कर सकती। फिर मौलाना साद साहब ने सारे उलमा को ललकारा, गोया कि चैलेंज दिया कि आपके पास इसके खिलाफ कोई दलील नहीं है, अल्लाह की कसम। आपके पास इसके खिलाफ कोई दलील नहीं है, अल्लाह की कसम। दावत इल्लाह के बगैर ईमान की तकमील का कोई जरिया नहीं है।
लेकिन हम अल्लाह की कसम खाए बगैर कहते हैं, मौलाना साद साहब का पूरा एहतराम करते हुए हम ये कहते हैं कि हिफाजत दीन के लिए उलमाए देवबंद अभी जिंदा है। आपने अल्लाह की कसम खाकर कहा कि आपके पास एक भी दलील नहीं है। लीजिए, दलील नहीं, दलाइल का पूरा गुलदस्ता मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि सिर्फ दावत नहीं, दूसरे दसियों अमाल ऐसे हैं जिनके जरिए से ईमान की तकमील हो सकती है। वैसे कुरान मजीद फुरकान हमीद से भी मेरे पास दलाइल मौजूद है, लेकिन चूंकि मौलाना मुहतरम ने इमाम बुखारी के तर्जमतुल बाब और उनके मजहब से इस्तिदलाल किया है, तो हम भी इमाम बुखारी ही की किताब से दलील पेश करते हैं। अगरचे हम इमाम बुखारी की इत्तिबा फकत हदीस में करते हैं, फिक्र में नहीं, लेकिन चूंकि मौलाना की दलील भी बुखारी ही से है तो उस दलील का जवाब भी हम बुखारी ही से देते हैं। मौलाना की दलील सुनिए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का मजहब है कि ईमान में ज्यादती होती है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ईमान की ज्यादती को बताने के लिए अपनी दलील पेश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो लोगों से मुलाकातें करके कहते थे, आओ उठो हमारे साथ, आओ बैठो ईमान के हक़ में हमारे साथ, अगर पर ईमान ले आए। बुखारी के जिस सफ़े से मौलाना मुहतरम ने हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत को बतौर दलील के पेश किया है, बिल्कुल उसी सफ़े पर हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत के सिर्फ एक लाइन ऊपर से हम दलील दे रहे हैं इस बात पर कि ईमान की तकमील दावत के अलावा और भी बहुत सारी चीजों से हो सकती है। देखिए, ये बुखारी शरीफ का सफ़ा है आपकी स्क्रीन के ऊपर। इस सफ़े पर मैंने दो जगह पर पीले मार्कर से निशान लगाया है, एक ऊपर एक नीचे। नीचे वाला जो पीला निशान है यही वो रिवायत है हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, जिससे मौलाना साद साहब ने इस्तिदलाल किया कि हजरत मुआज़ इब्न जबल फरमाते हैं कि आओ हमारे साथ बैठो, थोड़ी देर ईमान ले आए। अब इस रिवायत के ऊपर आप देखिए जरा गौर से, सिर्फ एक लाइन छोड़कर ऊपर देखिए। अगर आपको अरबी आती है तो आप खुद समझ लेंगे, और अगर अरबी नहीं आती है तो आप किसी आलिम को ये चीज दिखाकर पूछ लीजिए कि मैं आपको गलत बात बता रहा हूँ या सही बात बता रहा हूँ, कहीं मैं आपके साथ कोई धोखा तो नहीं कर रहा। हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत को पेश करके मौलाना साद साहब ये साबित कर रहे हैं कि ईमान की तकमील सिर्फ दावत से हो सकती है। फिर ये भी कहा कि दावत के अलावा किसी भी चीज से ईमान की तकमील नहीं हो सकती। अब आप ऊपर वाले पीले निशान को देखिए। इमाम बुखारी ने पहले कुरान की आयतों को नकल किया, उसके बाद हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की एक रिवायत नकल की है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने अपने गवर्नर अदी बिन अदी के नाम खत लिखा। अच्छा, ये भी गौर की बात है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज लिख भी रहे हैं खत, बदन का इस्तेमाल नहीं कर रहे, खुद जाकर दावत नहीं दे रहे हैं। जैसे मौलाना साद साहब ने इसी बयान में कहा था कि बदन के इस्तेमाल के बगैर दावत का फरीज़ा अदा नहीं हो सकता। खैर छोड़िए, बात दूसरी तरफ चली जाएगी। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने अपने गवर्नर अदी बिन अदी के नाम खत लिखा कि ईमान के कुछ फराइज हैं और कुछ शराए यानी आमाल हैं, कुछ हुदूद भी हैं यानी मनहियात और ममनुआत जिनको करने से बचना है और हुदूद से तजावुज नहीं करना है, और कुछ सुनन भी हैं। आगे हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं और इमाम बुखारी उसको नकल कर रहे हैं, फमन इस्तकमलहा इस्तकमलल ईमान वमन लम यस्तकमिलहा लम यस्तकमिलिल ईमान, कि जिसने इन चीजों को पूरा किया उसने ईमान की तकमील कर ली, और जिसने इन चीजों को पूरा नहीं किया उसने ईमान की तकमील नहीं की। ये रिवायत हज़रत मुआज़ इब्न जबल की रिवायत से सिर्फ एक लाइन ऊपर है, और इस रिवायत से साफ पता चलता है कि ईमान की तकमील सिर्फ दावत से नहीं होती, बल्कि उसके अलावा भी बहुत से आमाल है जिनके जरिए से ईमान की तकमील हो सकती है। तो अब बसद एहतराम मौलाना मुहतरम साद साहब से हमारे दो सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि आपने हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत आवाम के सामने पेश करके उनको ये पैगाम दिया कि ईमान की तकमील सिर्फ और सिर्फ दावत से हो सकती है। क्या इमाम बुखारी ने ईमान की ज्यादती की सिर्फ यही दलील दी थी? बाकी सारे दलाइल आपने आवाम को क्यों नहीं बताया? बिल्कुल इसके एक ही लाइन ऊपर वाली रिवायत को आपने नजरअंदाज क्यों कर दिया, और उस रिवायत के ऊपर इमाम बुखारी ने जो कुरानी आयात लिखी है उनको आपने नजरअंदाज क्यों कर दिया, और ऊपर वाली बातें आवाम से क्यों छुपाई? जैसा कि लोग कह रहे हैं कि खारगर में तकरीबन 20 लाख का मजमा आया था, हम 5 लाख कम पकड़ लेते हैं। 15 लाख लोगों ने जब आपकी ये बात सुनी कि दावत के बगैर ईमान की तकमील का कोई जरिया नहीं है, न जिक्र से, न नमाज से, न हज से, न किसी चीज से ईमान कामिल नहीं हो सकता। दावत इल्लाह के बगैर ईमान की तकमील का कोई जरिया नहीं है, कोई जरिया नहीं है। न तहज्जुद है, न तिलावत है, न जिक्र है, न रोजा है, न नमाज है, न हज है, न कुछ नहीं है। अब
की ये बात लेकर चली गई और उनके ज़हन दिमाग में दावत के अलावा जितने अमाल है सब की हकारत और तनकीस उनके जहन में आ गई। आधा आपने बताया और आधा छुपा दिया। अब ये जो भोले भाले लोग हैं जो ना कुरान जानते हैं ना हदीस जानते हैं, ये आपकी बातों से गलत अकीदा लेकर चले गए। इनकी फिक्र कौन करेगा? आप अगर तो आप उस दीन की तबलीग करना चाह रहे हैं जिसको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे, तो आप पूरी बात बताते हैं। हदीस की किताब में जिस तरह लिखी है इस तरह पूरी बात आप बताते हैं। और अगर आप इसके अलावा कोई और दीन की तबलीग करना चाह रहे हैं तो आप जो चाहें करें, या फिर आप मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की तहरीक ही को पूरा का पूरा दीन बना देना चाहते हैं। अगर ऐसी बात है तो वजाहत कर दीजिए, फिर हम आपको टोकेंगे नहीं। ये हुआ एक सवाल। दूसरा सवाल हमारा मौलाना मुहतरम साद साहब से ये है कि आपने जो दलील पेश की हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाली इजलिस बिना नुअमिन साअतन, तो हम तो इसको मानते हैं। हजरत मुआज़ इब्न जबल का कौल हमारी सराखों पर कि ईमान की तकमील के लिए दावत भी जरूरी है। लेकिन सिर्फ इसके एक लाइन ऊपर जो उमर बिन अब्दुल अजीज की रिवायत है और उसके अलावा कुरानी आयात जो इमाम बुखारी ने नकल की है जिनमें कुछ और चीजों का भी जिक्र है, कुछ और आमाल का जिक्र है जिनसे ईमान की तकमील होती है, आप उसको क्यों नहीं मान रहे हैं और आप कसम खाकर उसका इनकार क्यों कर रहे हैं? भाई हमने आपकी दलील को मान लिया, आप हमारी दलील को मान लीजिए और कह दीजिए कि हाँ ईमान की तकमील दावत के अलावा और भी बहुत से आमाल से हो सकती है। जोड़ तो इसी तरह होता है ना, हम भी तोड़ नहीं चाहते हैं, हम भी इख्तिलाफ और तफरका नहीं चाहते हैं, हम भी इज्तिमाइयत चाहते हैं। हमने आपकी दलील को मान लिया जो आपने इमाम बुखारी की पेश की। अब जो इमाम बुखारी दूसरे दलाइल दे रहे हैं आप उनको मान लीजिए। और अगर आप ये कहें कि उमर बिन अब्दुल अजीज तो ताबई है, हमें तो सहाबी का कौल या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल दिखाइए, तो आइए ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल भी हम पेश कर देते हैं। इमाम अबू दाऊद जिनकी वफात 275 हिजरी में हुई, उन्होंने अपनी सुनन के अंदर इस रिवायत को नकल किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन अहब्ब लिल्लाह व अबगद लिल्लाह व अअता लिल्लाह व मनअ लिल्लाह फक़द इस्तकमल अल ईमान। जिसने अल्लाह के लिए मोहब्बत की और अल्लाह ही के लिए बुग़्ज़ रखा, जिसको दिया अल्लाह ही के लिए दिया और जिसको नहीं दिया अल्लाह ही के लिए नहीं दिया, तो उसने अपने ईमान को कामिल कर लिया। देखिए हदीस एक है लेकिन इसमें दलील चार हैं। इस हदीस के अंदर चार आमाल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि उनमें से हर एक अमल ऐसा है जो ईमान को कामिल करता है। अल्लाह से मोहब्बत करना भी ईमान को कामिल करता है। अल्लाह के वास्ते अगर किसी से बुग़्ज़ रखा तो ये भी ईमान को कामिल करता है। अल्लाह के लिए खर्च करना भी ईमान को कामिल करता है। और जब किसी को हम न दें तो अगर अल्लाह के लिए न दें तो ये भी ईमान को कामिल करता है। ये तो सरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है, इसके बावजूद कसम खाकर ये कहना। फिर आपने इस्लाम के अहम तरीन और उम्दा आमाल की हकारत और तनकीस भोली भाली आवाम के जहन दिमाग में ये कहकर बिठाई तिलावत कुरान से भी ईमान की तकमील नहीं होगी। दावत इल्लाह के बगैर ईमान की तकमील का कोई जरिया नहीं है, कोई जरिया नहीं है। ना तहज्जुद है, ना तिलावत है, ना जिक्र। सूरह अनफाल आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला कह रहे हैं, वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, कि जब उनके सामने कुरान की तिलावत की जाती है तो उनका ईमान बढ़ जाता है। क्या आपकी ये बात कुरान की आयत के खिलाफ नहीं है? फिर रोजा, नमाज और हज को भी आपने इसी में गिना दिया। ना जिक्र है, ना रोजा है, ना नमाज है, ना हज है, ना कुछ नहीं है। 5 चीजों पर इस्लाम की बुनियाद रखी है, उनमें से 3 आमाल ये हैं, इससे भी ईमान की तकमील नहीं होगी। फिर आगे आपने कहा कि इनफिरादी इबादत से ईमान की तकमील नहीं हो सकती। इनफिरादी इबादत से ईमान की तकमील नहीं होती। तो इमाम अबू दाऊद ने अपनी सुनन के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वो हदीस नकल की है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, मन अहब्ब लिल्लाह व अबगद लिल्लाह व अअता लिल्लाह व मनअ लिल्लाह फक़द इस्तकमल अल ईमान। तो इस हदीस का क्या? इस हदीस में तो 4 आमाल का तज़किरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, इसमें से कोई भी अमल इज्तिमाई नहीं है, सारे इनफिरादी आमाल हैं। फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि इससे ईमान की तकमील होगी। अल्लाह के लिए मोहब्बत करना इनफिरादी अमल है, अल्लाह के लिए बुग़्ज़ रखना, अल्लाह ताला के लिए किसी को कोई चीज़ देना और जिसको न देना तो अल्लाह ही के लिए न देना, ये तो सारे इनफिरादी आमाल हैं। और हमारे नबी कह रहे हैं कि इससे ईमान की तकमील होगी। तो आपकी बात मानी जाए या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानी जाए? कुछ उलमा ने मुझ पर यह एतराज़ भी किया कि मैं फ़कत अपने इल्म ही पर एतमाद करके ये सारी बातें करता हूँ। तो ऐसे उलमा के लिए दारुल उलूम देवबंद का ये फतवा पेश खिदमत है ताकि वो ये न समझे कि मैं फ़कत अपना इल्मी हौसला दिखा रहा हूँ। मुस्तफ्ती ने यह सवाल किया कि एक जमाती भाई ये अक्सर कहा करते हैं कि कोई सारा दिन कुरान पढ़े, जिक्र करे, रोज़ा रखे, जो भी अमल कर ले तो उसका जर्रा बराबर भी ईमान नहीं बढ़ेगा। अब दारुल उलूम देवबंद का आप जवाब देखिए, कोई भी नेक अमल किया जाए उससे ईमान की कैफियत बढ़ती है और दलील कुरान से दी, वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। फिर आगे लिखते हैं, लिहाजा ये कहना कि अल्लाह की बड़ाई बयान किए बगैर और दावत दिए बगैर ईमान नहीं बढ़ता, ये बात दुरुस्त नहीं है। अल्लाह की किबरियाई बयान करना और मखलूक को उसकी तरफ बुलाना एक मुस्तहसन अमल है, लेकिन इस अमल का दूसरे अमाल से तकाबुल करते
हुए ईमान के बढ़ने को सिर्फ एक अमल में मुनहसर मानना ना वाकफियत की बात है। फिर मुफ्ती सलमान साहब मंसूर पूरी दामत बरकातुहुम की किताब नुखबतुल मसाइल जो किताबुन नवाजिल का ततिम्मा है, उसमें भी मुफ्ती साहब से किसी ने इसी तरह का सवाल पूछा तो मुफ्ती साहब का जवाब सुनिए। किसी का ये कहना कि बगैर दावत और तबलीग के ईमान मुकम्मल नहीं होता, ये गुलू की बात है। ये दोनों फतवे हमने इसलिए पेश किए ताकि लोग ये न समझे मौलाना साद साहब का इस मसले के ऊपर रद्द करना ये सिर्फ हमारा तफर्रुद है, बल्कि मौलाना साद साहब की ये बात तो सरासर हदीस के खिलाफ है। अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सरे आम रख दिया। ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन, ये नसीहत है नसीहत मानने वालों के लिए। हाज़ा व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।